और वह स्थान था नैमिषारण्य। एक बार ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र बनाया, उस चक्र को ब्रह्म लोक से छोड़ा और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, ये चक्र की धार जहां पर क्षीण होगी वह स्थान इतना पवित्र होगा कि कलयुग का प्रभाव उस स्थान पर नहीं होगा। वह चक्र लखनऊ से लगभग 50-70 किलोमीटर दूर उस क्षेत्र में गिरा, क्योंकि उस चक्र की नेमी धार क्षीण हुई थी, अतः उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। ऐसे नैमिषारण्य धाम पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि जुटे हैं, यह सोच करके भयावह कलयुग आ रहा है और कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए हम लोग यज्ञ करेंगे। कितना यज्ञ करेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, 1000 वर्ष तक लगातार चलने वाला यज्ञ, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान लिया। यहां पर भी यज्ञ हुआ ना, आधे घंटे में तो पसीना पसीना। पंडित जी अब बंद करो जल्दी। छोटा सा वास्तु यज्ञ भी करना होता है तो 1 घंटा भी नहीं हो सकता है, हमें अनुभव। 1000 वर्ष तक यज्ञ का अनुष्ठान लेकर बैठे हैं, समस्त ऋषि मुनि जुटे हैं, परंतु भक्तों श्री वेदव्यास जी कहते हैं, एक धातु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नय सत्कृतम सूतमासीनम प्रपच्छु इदम आदरात। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ का धुआं चल रहा था, होम आहुति ये सब कुछ लगातार रूप से चल रहा था। लेकिन उसी समय ये घटना घटी, श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके सूत गोस्वामी नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। किसी ने इन ऋषि मुनियों को कहा कि सूत गोस्वामी आ रहे हैं। सभी ऋषि मुनियों ने मीटिंग की, बोले यदि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आ रहे हैं तो ये यज्ञ करने से कोई मतलब नहीं, हम यज्ञ बंद करते हैं और सूत गोस्वामी के मुख से भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण करते हैं। क्योंकि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अतः सब लोगों ने वह द्रव्य यज्ञ बंद किया, सूत गोस्वामी का स्वागत किया। आचार्यगण कहते हैं कुछ ऋषि मुनि गए, 10 बाल्टी पानी भर कर आए और कुछ ऋषि मुनि 10 बाल्टी मिट्टी भर कर आए और यज्ञ हवन कुंड में डाल दिया। बोले थोड़ा भी धुआं रहेगा तो सूत गोस्वामी कहेंगे आप लोग यज्ञ करो, कथा क्या सुनना है। अतः यज्ञ मानो था ही नहीं, ऐसा वातावरण पैदा कर दिया। सूत गोस्वामी आए और फिर सूत गोस्वामी के मुख से भगवत कथा सुनने की जिज्ञासा की। कहने का तात्पर्य यह है, अनेकों प्रकार के यज्ञ होते हैं, परंतु सभी प्रकार के यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और ज्ञान यज्ञों में भी भागवत ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। परम सौभाग्य है कि आपके इस विराट क्षेत्र में भागवत ज्ञान यज्ञ, भागवत गंगा बह रही है और आज ये गंगा का रुख बदलकर श्रीपाल कॉम्प्लेक्स में पहुंच गई है। ये भक्तों की कृपा है। गंगा मात्र ब्रह्मलोक से गिरी कैलाश और कैलाश से हरिद्वार, हरिद्वार से प्रयाग, इलाहाबाद होकर बंगाल होकर समुद्र में मिल गई। गंगा का स्रोत मात्र भारत में रहा, परंतु धन्य है श्री प्रभुपाद जी जिन्होंने भागवत और भगवत गीता रूपी गंगा को भारत से बाहर निकालकर पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया। यह गंगा मात्र नेशनल थी, परंतु प्रभुपाद जी ने भागवत और गीता रूपी गंगा को इंटरनेशनल कर दिया। और ये तो मात्र भक्त ही कर सकते हैं। भक्तों के हाथ में, भक्तों के परिश्रम से, भक्तों के प्रयास से, भक्तों की लगन से भागवत अनेकों स्थान पर पहुंच सकता है।
और भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, पृथ्वी से आछे नगर आदि ग्राम। इस पृथ्वी में प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली गली और मोहल्ले में भागवत और भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। इस दुनिया में माया का प्रचार जितना हो रहा है उतना धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं ना, माया का कितना प्रचार है। आप लोग टीवी देखते हो, मान लो कोई सीरियल देखने बैठे हो तो आधा तो एडवर्टाइजमेंट आती है। ये सब माया का प्रचार है। गली गली में पोस्टर लगे होते हैं, ये फिल्म, ये प्रोडक्ट। जितना माया का प्रचार हो रहा है उतना धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है। अतः भारत भूमि में रहने वाले और विशेष प्रभुपाद जी की इस संस्था में जो भक्त हैं उन सभी भक्तों को जागृत होना चाहिए। उन सभी भक्तों को श्री प्रभुपाद जी के चरणों से और चैतन्य महाप्रभु के चरणों से कृपा लेकर जितना अधर्म का प्रचार हो रहा है उतना धर्म का प्रचार करने की मेहनत करनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, भगवान शक्ति देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इस हरिनाम का, भागवत का प्रचार करने वाले को तिल भार भी डरने की जरूरत नहीं। दुनिया की कोई ताकत प्रचारक को रोक नहीं पाएगी जो भगवान का प्रचार कर रहा है। अतः हमारे भक्तगण विराट में बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं। अपने तन, मन और धन से भगवत कथा को जन जन के पास पहुंचा रहे हैं। और जिनमें आज हम सब लोग इस आयोजन, इस कथा के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। आइए कुछ क्षण भागवत का उपदेश हम श्रवण करें। श्रीमद् भागवत समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों का सार है। इनमें अनेकों कथा का वर्णन हुआ है, परंतु एक छोटी सी बात जो भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताई थी। आप सब भगवान ऋषभ देव को जानते होंगे। श्री ब्रह्मा जी के 2 पुत्र हुए। क्षमा कीजिए, ब्रह्मा जी के अंश से मनु महाराज का जन्म हुआ। मनु महाराज की 5 संतान, जिनमें से 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्या का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद और बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत का विवाह हुआ। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह और आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और भगवान की कृपा से नाभि को साक्षात भगवान के अंश से, भगवान के अवतार के रूप में ऋषभ देव उनके पुत्र बने। और भगवान ऋषभ देव के चरित्र अद्भुत हैं। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। एक समय की बात, भगवान ऋषभ देव विचरण करते करते ब्रह्मवर्त नाम के देश में पहुंचे। और उस समय ब्रह्मवर्त नाम के देश में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा था, जहां पर उनके 100 पुत्र एक साथ मिले हुए थे। भगवान ऋषभ देव ने देखा बहुत सुंदर मौका है, क्योंकि सब पुत्र एक साथ मुझे मिले। तब उस समय भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया। भगवान के मुख से उपदेश जगत में रहने वाले मनुष्य जनता का कल्याण करने के लिए। भगवान ऋषभ देव कहते हैं, नायं देहो देह भाजान नृलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजाये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुच्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
हे मेरे पुत्रों, अयम देह, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि ये अयम मानी ये जो हमें शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर, वास्तव में ये मनुष्य का शरीर बहुत उत्कृष्ट है। इस पृथ्वी में 84 लाख के जीव रहते हैं। 84 लाख के जीवों में सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट शरीर यदि कोई है तो वो है मनुष्य का शरीर। भागवत कथा के प्रथम दिन आपने श्रवण किया, भगवान रामचंद्र इस बात को कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतन रुगावा। साक्षात भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो भगवान ने यदि हमको कुत्ता बनाया होता, गधा बनाया होता तो किसी गली में भटकते रहते। मनुष्य का देह मिला, जिस मनुष्य के देह को प्राप्त करके हम पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूर्ण कर सकते हैं। तो अयम देह, ये मनुष्य का देह, कष्टान कामान अर्हते विट भुजाम, ये मनुष्य का देह पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। भगवान ऋषभदेव ध्यान से सुनिए, भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है तो मनुष्य के कुछ कर्तव्य हैं। हमें पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए। पशु लोग कैसे जीते हैं? पशुओं के जीवन में 4 ही कार्य होते हैं। आप किसी कुत्ते को देखिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। ये पशु भोजन करते हैं, सोते रहते हैं। आप पत्थर लेकर जाओ तो भय, डर जाते हैं। और मैथुन, संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। पशु के बस यही कार्य है। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी आज के मनुष्य पशु जैसे कार्य करने नहीं लगे हुए हैं। आज के मनुष्य की ओर दृष्टि डालिए, आज का मनुष्य पशु से बढ़कर क्या कर रहा है? जैसे पशु खाते हैं वैसे हम लोग भी खाते हैं। हाँ, पशु रोड पर खाते हैं, हम लोग डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। अंतर केवल इतना है, लेकिन भोजन का सुख दोनों बराबर प्राप्त करते हैं। निद्रा, पशु सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं। पशु किसी गाड़ी के नीचे सोता है, हम बिस्तर के ऊपर सोते हैं। परंतु काम तो सोने का ही हो रहा है ना। भाई, पशु डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं। और मैथुन, पशु बच्चे पैदा करते हैं और हम लोग भी बच्चे पैदा करते हैं। बताइए, जब मनुष्य जीवन प्राप्त करके मात्र यही 4 कार्य करने हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, अतः अयम देह, ये मनुष्य का शरीर पशुओं की तरह जीवन बिताने के लिए नहीं मिला। नायम देहो देह बाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विट भुजाम, ये मात्र इसी कार्य के लिए जीवन नहीं मिला। तो मानो 100 पुत्र ने पूछा, पिताजी, भगवान ऋषभदेव जी बताइए, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? तब कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे मेरे पुत्रों, मनुष्य जीवन प्राप्त करके मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य दिव्य तपस्या करना है। ध्यान रहे, मात्र तपस्या नहीं कह रहे हैं, तपो दिव्यम। ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। इस संसार में कुछ लोग भगवान ऋषभदेव को तो मानते हैं,
भगवान ऋषभदेव के उपदेश को भी मानते हैं, परंतु भगवान ऋषभदेव के उपदेश को ठीक से समझ नहीं पाए। भगवान ऋषभदेव ने कहा तपो दिव्य तपस्या करो, तो संसार के कुछ लोग तपस्या करने लगे, नंगे पांव चलना, अपने बालों को नोच देना। परंतु भगवान ऋषभदेव कोरी तपस्या करने नहीं कह रहे हैं, दिव्य तपस्या करने कह रहे हैं। तो मानो उनके पुत्र पूछे कि दिव्य तपस्या का अर्थ क्या होता है, दिव्य माने क्या? तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं दिव्य तपस्या अर्थात भगवान विष्णु के लिए तपस्या करनी चाहिए। इस संसार में प्राय सब लोग तपस्या कर रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग। बच्चे लोग रोज सुबह 5-6 बजे जग जाते हैं स्कूल में जाने के लिए, क्या ये तपस्या नहीं है? होमवर्क करना, ट्यूशन से जो होमवर्क मिलता है वह करना, पढ़ना लिखना याद करना एक तपस्या है। माताएं भोजन पकाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, क्या तपस्या नहीं? ऑफिस में जाना, धन कमाना, और वो भी मुंबई में। विरार से चर्चगेट जाते हो, यदि ट्रेन में सीट नहीं मिली तो खड़े खड़े जाना पड़ता है। और बॉम्बे की ट्रेन का तो अनुभव जानते हैं, इतनी भीड़ होती है, पांव तो जमीन में नीचे नहीं होते हैं, कभी कभी तो हवा में खड़े होते हैं, इतना लोग दबा देते हैं। पांव यहां होता है, हमारा धड़ यहां और मस्तक यहां, पूरे टेढ़े ऐसे खड़े रहते हैं। और हाथ ऊपर ही होता है, हाथ नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि यदि भूल से हाथ नीचे रख गया तो 2-3 लोग गाली देंगे, चोरी करने आया है, क्योंकि हाथ किसी के पॉकेट के पास चला जाएगा। हाथ ऊपर रखते हैं और विरार से लेकर चर्चगेट 1.5 घंटे तक ऐसे खड़े रहते हैं पूरे से। कभी इस मुद्रा का दर्शन हमने तो बहुत किया है, क्योंकि मैं कभी स्लो ट्रेन में जाता ही नहीं था, बोरीवली से फास्ट ट्रेन ही पकड़ता था, मेरे तो गाली सुनना पड़ता था। बोरीवली से ट्रेन कम आती है, विरार ट्रेन में चढ़ते हो तो सुन लेते थे, उतरने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। एक तो मन से ये टेंशन रहता है कि लोग उतरने नहीं देंगे, और शरीर से ये टेंशन रहता है कि पांव नीचे है नहीं, पांव यहां, धड़ यहां, हाथ ऊपर। और उसमें भी हमारे राम श्याम प्रभु जैसी हाइट है, तो सबके बगल की बदबू ही सूंघनी पड़ती है। हाइट कम वाले को तो बेचारे को परेशानी हो जाती है, नरक का अनुभव हो जाता है। लेकिन फिर भी रोज सुबह जग कर स्नान करके भोजन करके उसी ट्रेन में व्यक्ति चढ़ जाता है। आप किसी पशु को कहोगे ना, एक बार किसी कुत्ते को लेकर जाओ प्लेटफॉर्म पर, एक गली के कुत्ते को प्लेटफॉर्म पर लेकर जाओ, मानो 3 दिन से भूखा है वो कुत्ता, और जैसे ही ट्रेन आती है उसको कहो कि इस भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ो, कुत्ता नहीं चढ़ेगा लेकिन हम लोग तुरंत चढ़ जाएंगे। विचार कीजिए, कुत्ता बुद्धिमान है कि हम लोग? वो नहीं चढ़ेगा, हम चढ़ जाएंगे। कष्टा तपस्या कर रहे हैं, परंतु यद्यपि हम लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इस तपस्या के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मुख्य वस्तु है भक्तों। हम लोग तपस्या कर रहे हैं हमारे शरीर का निर्वाह करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पत्नी और बच्चों के शरीर का निर्वाह करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे कुटुंब के लिए, समाज के लिए।